साउथ अफ्रीका के खिलाफ वर्ल्ड कप वार्म अप मुकाबले में आया टीम इंडिया की तरफ से विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव का तूफान टीम इंडिया को दिलाई बेहद ही शानदार अविश्वसनीय जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आज वर्ल्ड कप 2023 का एक और वार्म अप मुकाबला खेला गया, जहां पर अब एक समय तक तो यहां पर काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए इस मुकाबले को 95% तक जीत लिया था साउथ अफ्रीका की टीम ने। लेकिन इसके बाद विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव ने आखिरी ओवरों में कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए टीम इंडिया को हारे हुए मुकाबले में जीत दिला दी। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप भी टीम इंडिया के इन दोनों खिलाड़ियों के बेहद ही शानदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ आप इन दोनों खिलाड़ियों को 100 में से कितने अंक देंगे आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का रोहित ने उछाला और गिरा तेम्बा बाउमा के पक्ष में। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। क्विंटन डी कॉक और रिचा हेंड्रिक्स इस टीम के लिए पारी की शुरुआत करने उतरे। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआती ओवरों में भारतीय टीम के गेंदबाजों के सामने संभल कर बल्लेबाजी की और 3 ओवर में सिर्फ इस टीम के लिए 9 रन ही बने। लेकिन इसके बाद दोस्तों, यहां पर रिचा हेंड्रिक्स ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए चौथे ओवर में 2 व 5वें ओवर में 3 बेहतरीन चौके लगाए। लेकिन इसके बाद एक बार फिर 7वें ओवर में टीम इंडिया को पहली सफलता जसप्रीत बुमराह ने रिचा हेंड्रिक्स के रूप में ही दिला दी। विराट कोहली के एक बेहतरीन कैच ने यहाँ पर पहली सफलता टीम इंडिया को दिलाई और रिचा हेंड्रिक्स जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और 5 बेहतरीन चौके लगा चुके थे, उनको पेविलियन भेज दिया। इसके बाद दोस्तों, यहां पर राशि वेंडर डुसेन क्रीज पर उतरे तो वो भी यहां पर टीम के लिए क्विंटन डी कॉक के साथ मिलकर स्कोर को आगे बढ़ाते हुए नजर आए और दोनों बल्लेबाजों ने काफ़ी शानदार बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। इसी बीच दोस्तों, क्विंटन डी कॉक के साथ उन्होंने टीम के स्कोर को काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाया। एक साथ दोनों बल्लेबाजों ने कमाल की बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। लेकिन यहाँ पर आक्रामक खेल राशि वेंडर डुसेन की तरफ से देखने को मिल रहा था। लेकिन 11वें ओवर में 2 बेहतरीन चौकों ने यहां पर इस मुकाबले में आगाज करवाया, बेहतरीन चौकों के साथ क्विंटन डी कॉक का भी। इसके बाद दोस्तों, दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार शतकीय साझेदारी भी हुई, जिसने यहां पर मुकाबले को एक बार फिर से यहां पर अफ्रीका की तरफ मोड़ दिया, क्योंकि दोनों बल्लेबाजों ने कमाल की बल्लेबाजी की। राशि वेंडर डुसेन ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए मात्र 56 गेंदों पर ही 83 रनों की पारी खेल डाली। उनकी इस दमदार पारी और क्विंटन डी कॉक का उनका बेहतरीन साथ रहा, जिसके चलते यहां पर भारतीय टीम के सामने विशाल स्कोर खड़ा करती हुई नजर आ रही थी साउथ अफ्रीका की टीम। राशि वेंडर डुसेन ने एक रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर वो गलती कर बैठे और उन्हें आउट करके पेविलियन पे जा रविंद्र जडेजा ने। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर टीम के लिए एडन मार्करम ने भी बेहतरीन बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। उनके बल्ले से भी कमाल के शॉट देखने को मिले। उनके बल्ले से भी यहाँ पर 3 बेहतरीन चौके देखने को मिले। लेकिन इसके बाद उनको भी पेविलियन भेजने में कामयाब हुए टीम इंडिया के गेंदबाज। लेकिन इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर हेनरिक क्लासेन क्रीज पर उतरे, जिनको आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है। उन्होंने क्विंटन डी कॉक के साथ टीम के स्कोर को आखिरी ओवरों में काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ाया, जिसके चलते भारतीय टीम के सामने विशाल स्कोर खड़ा करती हुई नजर आई साउथ अफ्रीका की टीम। भारतीय गेंदबाज आखिरी 7 ओवरों में उतने रन नहीं बचा पाए जितनी उम्मीद टीम इंडिया को थी। इसी बीच क्विंटन डी कॉक ने 110 गेंदों पर अपना शतक पूरा कर लिया। लेकिन उनके साथ यहां पर क्लासेन ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 35 गेंदों पर ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच हुई एक और तूफानी शतकीय साझेदारी ने एक बार फिर टीम इंडिया के सामने विशाल स्कोर खड़ा करने में इस टीम की हेल्प की और भारतीय टीम के सामने साउथ अफ्रीका की टीम ने निर्धारित 50 ओवर में 359 रनों का स्कोर खड़ा किया और 360 रनों का लक्ष्य रखा। वहीं पर दोस्तों, इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की तरफ से रोहित और गिल पारी की शुरुआत करने उतरे तो पहले ही ओवर में कंगिसो रबाडा की गेंद पर एक बेहतरीन पुल शॉट खेलते हुए 1 बाउंस चौके के साथ रोहित ने अपनी पारी का शानदार आगाज किया। तो वहीं पर इसके बाद दूसरे ओवर में लुंगी एंगिडी की गेंद पर तीसरी गेंद पर शानदार चौके के साथ अपनी पारी का आगाज शुभमन गिल ने भी कर दिया। इसके बाद दोस्तों, रोहित शर्मा ने एक स्ट्रेट डाउन द शॉट भी खेला, जिस पर कमाल का चौका उन्होंने लगाया। तो वहीं पर एक बेहतरीन कवर ड्राइव भी उनके बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर उन्होंने अपनी पारी में एक शानदार फ्लिक शॉट भी खेलते हुए गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की तरफ 4 रनों के लिए भेज दिया। रोहित और गिल के बीच 50 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी, जिसमें दोनों बल्लेबाजों का योगदान लगभग बराबर का रहा। लेकिन इसके बाद दोस्तों, रोहित शर्मा का एक और कमाल का शॉट देखने को मिला,
जब उन्होंने गेंद को एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद दोस्तों रोहित शर्मा को देखकर यहां पर शुभमन गिल ने इस मुकाबले में भारतीय पारी का पहला छक्का जड़ दिया। उन्होंने स्पिन गेंदबाज केशव महाराज की गेंद पर स्ट्रेट शॉट खेला और गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों रोहित शर्मा गलती कर बैठे और वो एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद उतनी शॉर्ट नहीं थी जिस पर वो पुल शॉट खेल सके और जिसके चलते टीम इंडिया को पहला झटका लगा। लुंगी एंगीडी ने ही टीम इंडिया को पहला झटका देकर पेविलियन भेजा रोहित शर्मा को, जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की आखिरी गेंद पर टीम इंडिया को एक और झटका देने में कामयाब हुए लुंगी और उन्होंने यहां पर पेविलियन भेजा बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे शुभमन गिल को। लेकिन इसके बाद दोस्तों टीम इंडिया के बैटिंग ऑर्डर में यहां पर चेंज हुआ और श्रेयस अय्यर नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने उतरे तो उनके बल्ले से भी कमाल के शॉट देखने को मिले। तो वहीं पर उनके साथ केएल राहुल थे। दोनों बल्लेबाजों ने टीम के लिए काफ़ी तेजी से रन बनाने शुरू कर दिए और टीम इंडिया का स्कोर 20 ओवर की समाप्ति के बाद 126 रनों तक पहुंचा दिया। इस दौरान दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से कई शानदार छक्के देखने को मिले, जहां 2 छक्के केएल राहुल के बल्ले से देखने को मिले तो वहीं पर श्रेयस अय्यर ने भी कमाल की बल्लेबाजी की। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार शतकीय साझेदारी भी हुई, जहां पर दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने अर्धशतक पूरे कर लिए। लेकिन दोस्तों इन दोनों बल्लेबाजों के बीच हुई शतकीय साझेदारी ने उस मुकाबले को टीम इंडिया की तरफ जरूर मोड़ा। लेकिन इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने फैसला किया कि वो रिटायर होंगे, लेकिन इनमें से सबसे पहले रिटायर हुए श्रेयस अय्यर। लेकिन केएल राहुल ने यहां पर नए बल्लेबाज ईशान किशन के साथ टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया। तो ईशान किशन ने भी शुरुआत से ही आक्रामक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और उनके बल्ले से भी कई शानदार शॉट देखने को मिले और टीम इंडिया का स्कोर 30 ओवर की समाप्ति के बाद ही यहां पर 200 रनों के पार पहुंच गया। लेकिन इसके बाद दोस्तों जब टीम इंडिया का स्कोर 230 रन था तो टीम इंडिया के इन दोनों बल्लेबाजों ने फैसला किया वो भी अब रिटायर्ड हट होंगे, क्योंकि दोस्तों यहां पर सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली अब क्रीज पर उतरने वाले थे। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 20 शानदार 70 रनों की पार्टनरशिप हुई थी, जिसके चलते अब भारतीय टीम इस मुकाबले में मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी थी, क्योंकि आखिरी 15 ओवर में टीम इंडिया को जीत के लिए 130 रनों की जरूरत थी। लेकिन अब ये दोनों बल्लेबाज वापस पेविलियन की तरफ लौट चुके थे, लेकिन 2 नए बल्लेबाज अब क्रीज पर आ चुके थे। मुश्किलें टीम इंडिया के इन दोनों बल्लेबाजों के सामने थी, क्योंकि बची हुई 90 गेंदों पर टीम इंडिया को मुकाबला जीतने के लिए 130 रन चाहिए थे। लेकिन सूर्या ने आते ही एक कमाल के पुल शॉट के जरिए चौका लगाकर अपनी पारी का आगाज किया। तो इसके बाद विराट कोहली ने भी एक स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड बेहतरीन चौका लगाकर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से अपनी पारी का आगाज किया। लेकिन यहाँ पर विराट कोहली ने 41वें ओवर में ही एक कमाल का छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से जड़ दिया और यहाँ पर अपनी पारी का लिए पहला छक्का उन्होंने बेहतरीन तरीके से जड़ा। लेकिन इसके बाद दोस्तों दोनों बल्लेबाजी संघर्ष करते हुए नजर आए 3 ओवर तक। लेकिन 44वें ओवर में यहां पर विराट कोहली के बल्ले से एक और कमाल का शॉट देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को 4 रनों के लिए भेजा। तो इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार चौका जड़ दिया। अब दोनों बल्लेबाज काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 45 ओवर तक टीम के स्कोर को 291 रनों तक लेकर चले गए थे। लेकिन अभी भी बची हुई आखिरी 30 गेंदों पर टीम इंडिया को मुकाबला जीतने के लिए 69 रन चाहिए थे। वहीं पर 46वें ओवर में सूर्या के बल्ले से कमाल का एक छक्का देखने को मिला, जहां पर उन्होंने स्कूप शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे 6 रनों के लिए भेज दिया और इसके बाद दोस्तों एक और पुल शॉट उनके बल्ले से निकला, लेकिन इस पर 2 रन ही बने। इस ओवर में टीम इंडिया के लिए 10 रन ही आए। इसके बाद विराट कोहली ने 47वें ओवर में कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 2 बेहतरीन चौके जड़े। लेकिन इस ओवर में भी एक बार फिर इन दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से 12 रन निकले। अब 3 ओवर में 47 रन चाहिए थे जीत के लिए, लेकिन तभी 48वें ओवर की पहली गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार छक्का सूर्या ने जड़ दिया। तो वहीं पर इसी ओवर में विराट कोहली के बल्ले से भी एक बेहतरीन कवर ड्राइव देखने को मिला और दोनों बल्लेबाजों ने इस ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 15 रन बटोर लिए, जिसके चलते अब भारतीय टीम को चाहिए थे आखिरी 2 ओवर में मुकाबला जीतने के लिए 32 रन। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कंगिसो रबाडा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 49वें ओवर में कमाल की गेंदबाजी की। इस ओवर में दोनों बल्लेबाज सिर्फ 6 ही रन बना पाए और कोई भी चौका नहीं लगा पाए, जिसके चलते अब टीम इंडिया को मुकाबला जीतने के लिए 26 रनों की जरूरत थी। अब यहाँ पर अफ्रीका की तरफ से मार्को येंसन गेंदबाजी करने उतरे तो टीम इंडिया की तरफ से सूर्य कुमार यादव क्रीज पर मौजूद थे, तो उनके साथ विराट कोहली थे। लेकिन इस ओवर में यहाँ पर मुकाबला जीतने के लिए काफ़ी बड़े संघर्ष की जरूरत थी। लेकिन पहली गेंद शॉट डालने की कोशिश की मार्को येंसन ने और उस पर कमाल का शॉट खेलते हुए गेंद को सूर्य कुमार यादव ने विकेट के पीछे सीधे 6 रनों के लिए अपर कट के जरिए भेज दिया और
पहली गेंद पर छक्का लगाकर टीम इंडिया की उम्मीदें जगा दी। अब बची हुई 5 गेंदों पर जीत के लिए 20 रनों की जरूरत थी। तभी मार्को एंसन की एक और कमाल की गेंद थी स्टंप पर, लेकिन इसको शानदार तरीके से फ्लिक किया सूर्या ने और उन्होंने यहां पर फाइन लेग की तरफ गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया। बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाने के बाद यहां पर मार्को एंसन के ऊपर दबाव आ गया था, लेकिन तीसरी गेंद पर उन्होंने कमाल की वापसी की और वाइड यॉर्कर गेंद डालने की कोशिश की, लेकिन इस गेंद पर सूर्य कुमार यादव सिर्फ 1 ही रन ले पाए। अब बची हुई 3 गेंदों पर 13 रन चाहिए थे, जबकि अब स्ट्राइक पर आ चुके थे विराट कोहली, जिनके ऊपर अब उम्मीदें थी सारी। लेकिन तभी दोस्तों यहां पर चौथी गेंद सामने की तरफ स्लॉट में डाल दी और इसको स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया विराट कोहली ने 6 रनों के लिए। और अब मुकाबला टीम इंडिया की झोली में आता हुआ नजर आया, क्योंकि अब बची हुई 2 गेंदों पर 7 रनों की जरूरत थी। तभी दोस्तों एक वाइड यॉर्कर गेंद डालने की कोशिश की स्लोअर, जिस पर यहां पर विराट कोहली ने कमाल का शॉट खेलते हुए थर्ड मैन की तरफ गेंद को भेज दिया और यहां पर 2 रन लेने में वो कामयाब हुए। अब बची हुई आखिरी गेंद पर टीम इंडिया को मुकाबला टाई कराने के लिए 4, मुकाबला जीतने के लिए 6 रनों की जरूरत थी। तभी दोस्तों यहां पर एक लो फुल टॉस गेंद डाल बैठे विराट कोहली को, और जिस पर विराट कोहली ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक कमाल का छक्का जड़ दिया और इस कमाल के छक्के ने टीम इंडिया को इस मुकाबले में अविश्वसनीय जीत दिला दी। जहां पर लग रहा था कि टीम इंडिया मुकाबला गंवा चुकी है, लेकिन वहां पर शानदार जीत विराट कोहली और सूर्या के कमाल के परफॉर्मेंस ने टीम इंडिया को दिला दी और साउथ अफ्रीका एक जीते हुए मुकाबले को आखिरी ओवर में हार गई। तो दोस्तों आपको विराट और सूर्या की ये बल्लेबाजी कैसी लगी, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।